हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हैं आप लोग? सभी सब बढ़िया हैं आप लोग? बच्चों, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई पोल्स के थ्रू आपके पोल्स से होते हुए आपके घरों तक पहुंचता है ना। ट्रांसफार्मर से लगे रहते हैं पोल्स में 4-5 वायर्स होती हैं, उसमें करंट फ्लो होता है और वो आपके घरों में मीटर के थ्रू आप तक सप्लाई पहुंचती है ना इलेक्ट्रिसिटी की। तो वो जो पोल्स में 4-5 वायर्स देखे होंगे आपने, उस पर आपने देखा होगा कभी चिड़िया को बैठे हुए, और चिड़िया को करंट नहीं लगता है ना। क्यों नहीं लगता उसको करंट? ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने करंट का फ्लो पढ़ा था, ठीक है ना, करंट के बारे में पढ़ा था, करंट का कंसेप्ट पढ़ा था। तो वो करंट प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सी स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी बुक्स में कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं भी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बाद में फिर मैं आपको बहुत डिटेल में आपको समझाते हुए फिर डेफिनेशन पे हम आएंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि सपोज कोई भी बॉडी है ना, अगर हम उसको रेस्ट पे है और सपोज हम उसको ऐसे उठाते जाएंगे, ऐसे उठाते जाएंगे, ऐसे उठाते जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। क्योंकि हमने क्या किया है, इस बॉडी पे वर्क किया है। कैसे वर्क किया है? हमने इसको ऐसे फोर्स लगाया है और ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको हम लेके जा रहे हैं। आप जानते हैं हम कहाँ पे रहते हैं? हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हैं, है ना। और किसी भी फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क होता है ना, तो उस पर एक एनर्जी लगेगी। ऑब्वियसली हमने इस बॉडी पे एक एनर्जी स्टोर की हुई है ना। इस पे वर्क डन करवा के हमने इसको, है ना, फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया हुआ है और इस पे एक एनर्जी का स्टोरेज किया हुआ है। और वो एनर्जी कौन सी स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। या फिर हम बात करें किसी इंक्लाइंड प्लेन पे किसी बॉल को अगर आपने यहां से ऊपर से छोड़ दिया, रिलीज कर दी, तो बॉल नीचे ही आएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी, है ना। कुछ फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो कहां से कहां जा रही? हाई से लो, हाई लेवल से लो लेवल तक जा रही है। सिमिलरली आपने वाटर टैंक देखा हुआ है, अगर दो वाटर टैंक जिसमें एक हाई लेवल तक वाटर फिलअप्ड है ना, और दूसरे में थोड़ा सा कम वाटर फिलअप है, ठीक है। तो और हमने बीच में क्या लगा दिया है? इसके बीच में लगा दिया है एक क्या बोलते हैं इसको? लेवर, है ना। तो लीवर बोलते हैं हम इसको। इस लीवर को अगर मान लीजिए हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, टाइट कर दिया, तो यहां से यहां का वाटर का फ्लो रुक जाता है। जैसे हम उसको लूज करते हैं तो वाटर का फ्लो हाई से लो होगा, है ना। कब तक होगा? जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम में ना जाए, यानी कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो वाटर का फ्लो भी आपने देखा होगा या फिर आपने वाटरफॉल देखा होगा, तो हमेशा वाटरफॉल पे पानी हाई लेवल से लो लेवल जाता है ना। या फिर आपने देखा होगा टेम्परेचर में हीट का फ्लो, दो बॉडी, एक हॉटर बॉडी है और एक लोअर बॉडी है, तो हमेशा उनमें हीट का फ्लो कहां से कहां होता है? हाई टेम्परेचर यानी कि हॉटर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी पे यानी कि कोल्डर बॉडी में हीट का फ्लो होता है ना। तो आपने देखा होगा हमेशा आप हाई लेवल से लो लेवल पे ही चीजें जा रही हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे हम चार्जेस का फ्लो पढ़ने वाले हैं बच्चों, या फिर जैसे हम बोलेंगे करंट का फ्लो, है ना। करंट का फ्लो जो होगा वो किसी वायर या किसी कंडक्टर के अंदर हाई वोल्टेज या जिसे हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल, है ना, से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, ठीक है ना। यानी कि दो पॉइंट्स हम लेंगे, एक हाई वोल्टेज और दूसरा लो वोल्टेज, यानी कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, है ना, करंट का क्या होगा? फ्लो होगा। जैसे यहाँ लेवल डिफरेंस में क्या हो रहा है? बॉडीज, है ना, मूव अप हो रही है। यहाँ पे वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल डिफरेंस है ना, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस में हीट का फ्लो हो रहा है। ऐसे ही, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। कैसे होगा वो अब हम थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं सीधे हम काम की बात पे, नो बकवास, है ना। इससे पहले हमने देखा कि जो वाटर का फ्लो हो रहा था वो हाई लेवल टैंक से लो लेवल टैंक पे हो रहा था, या फिर किसी वाटरफॉल की बात करें तो हाई लेवल से लो लेवल पे वाटर का फॉल देखा है आपने, है ना, वाटर को जाते हुए। सेम लेवल पे कभी भी नहीं होगा। और कब तक जाएगा? जब तक लेवल सेम ना हो। तो हमने देखा था अभी टेम्परेचर भी
सॉरी हीट भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो हो रही थी, है ना, या कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही थी, है ना, नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से नीचे ही जाएगी क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है, ठीक है ना, ग्रेविटी का। ठीक, तो हर तरफ क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स लगना, डिस्प्लेसमेंट होना मतलब कि एनर्जी उस बॉडी पे स्पेंड होना, या फिर वो एनर्जी क्या कर रही है, वर्क डन, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ऐसे ही अब हमको इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों करंट का फ्लो, और करंट इज अल्टीमेटली नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो सपोज मैंने बोला ये वायर है, इस वायर को मुझे वायर के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, तो उनको फ्लो करवाना। वायर के अंदर क्या है या कंडक्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और उसको मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाना है। तो फ्लो करवाना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। और बाहर से एनर्जी देने के लिए मैंने बताया था आपको कि इसके एंड्स के अक्रॉस मैं क्या कर देता हूं, सेल या फिर बैटरी लगा देता हूं, है ना। तो सेल, आप जानते हैं सेल क्या होता है, सेल कुछ इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका ये छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। इसको हमने बोला था बच्चों यहां पे लो वोल्टेज, और इसको हमने बोला था हाई वोल्टेज, है ना, या फिर लो पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज मतलब कि हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, वोल्टेज डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप होता था एंड्स के अक्रॉस। तो ये वाला है ना, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है हाई वोल्टेज, ये इस एंड ए में, और लो वोल्टेज यानी कि इस एंड बी के अक्रॉस क्या हो जाता था, डेवलप होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में, दो एंड्स के अक्रॉस डेवलप होता है। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है ना। तो ये प्लस और ये माइनस। एक्चुअली हमने क्या किया, हमने एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ली, एक हमने मेटल की नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले ली थी दिस, इसको हमने किसी वायर के थ्रू कंडक्टर से जोड़ा। जैसे जोड़ा तो ये, क्योंकि ये चार्ज प्लेट है, हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे भी, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, ये वाला जो टर्मिनल है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाई रिपल्शन देगा। नेगेटिव चार्ज लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, तो ये लाइक चार्जेस रिपल करेंगे तो ये क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन को इस तरफ फोर्स लगाएगा रिपल करके, है ना, इस तरफ मूव करवाएगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया, सपोज ये एल लेंथ का वायर था, तो एल लेंथ में क्या हो गया, एल लेंथ तक, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या, वर्क डन। तो वर्क डन किस पे हुआ, इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे बोल देंगे कोई चार्ज है सपोज, है ना, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी स्पेंड हो रही है, वर्क डन हो रहा है। मतलब कि क्या, वर्क डन तो उतना ही होता है ना जितने अंदर हमारे अंदर एनर्जी हमेशा वर्क डन के इक्वल होती है ना। तो वर्क डन हो रहा है ऑन अ चार्ज, मींस एनर्जी स्पेंड ऑन अ चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है ना। ऐसा कब हुआ, जब हमने क्या किया, इसको इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल्स दिए, दो अलग अलग पोटेंशियल। मैंने बोल दिया यहाँ पे सपोज वी ए पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, वी बी, है ना। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल दिया, अलग अलग पोटेंशियल, एक को लो दिया एक एंड्स के अक्रॉस और एक के एंड्स के अक्रॉस हाई पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रॉन का क्या होने लग गया, फ्लो। क्यों, क्योंकि इस पे फोर्स लगने लग गया। इलेक्ट्रॉन लो लेवल से, है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कहां से कहां होने लग गया, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, यानी कि करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होने लग गया, है ना। फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां, हाई पोटेंशियल वीए से, है ना। वीए यहां पे क्या है, हाई पोटेंशियल है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि ये इसके बीच में कितना पोटेंशियल है, टोटल इसके बीच में, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल वो कितना है, V, जो कि कितना है, VA माइनस VB। तो ये क्या कहला रहा है, यही आपका कहला रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्या, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वर्क डन ऑन अ चार्ज, है ना। क्यों, क्योंकि फोर्स लगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कौन हुआ,
चार्ज हुआ, तो चार्ज पे है ना क्या हो रहा है, वर्क डन या एनर्जी स्पेंड हो रही है। तो वर्क डन ऑन अ चार्ज इज एनर्जी स्पेंट ऑन अ चार्ज टू मूव फ्रॉम वन लेवल या फिर वन लो पोटेंशियल या फिर फ्रॉम या फिर विद इन पोटेंशियल डिफरेंस, इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बात करें तो, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जब हम किसी चार्ज को है ना बाहर के एनर्जी सोर्स से क्या करेंगे, मूव करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो एक उसमें फोर्स सेटअप होगा, वो मूव करेगा यानी कि वर्क डन करेगा, और वर्क डन ऑन अ चार्ज ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। वर्क डन ऑन अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर रहता है आपका बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन से समझते हैं। तो आपका कंसेप्ट था, ये समझ लिया आपने, है ना। दो पॉइंट्स के बीच में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और दो पोटेंशियल, ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस या दो एंड्स के अक्रॉस हम बोलते हैं पोटेंशियल है। सपोज एक में बोल दिया VA, एक में बोल दिया VB, एक में हाई होगा, एक में लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, और करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब हम थोड़ा सा इसको डेफिनेशन से समझते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो सी स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, the amount of work done to move a unit charge from one point to another point in a conductor, है ना। That is, if we consider W is the amount of work done to move a charge capital Q from point A to B, है ना। A to B कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, और हम उसको उस तरफ मूव करवा रहे हैं, है ना, सपोज। देन पोटेंशियल डिफरेंस V between A and B, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हम देख रहे हैं क्या, V between A and B is W upon Q. V is equals to W upon Q, है ना। तो फॉर्मूला हो गया ये आपका किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ध्यान रखिएगा, करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस में होगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमने बोल दिया तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे होता है, और करंट एक पॉइंट पे तो होता नहीं, करंट तो पूरे वायर पे है। तो दो पॉइंट्स के बीच में हम बोलते हैं क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा, तभी उसमें क्या होगा, उनके बीच में चार्ज का फ्लो होगा, यानी कि करंट का फ्लो होगा। सेम पोटेंशियल है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, है ना। इसलिए मैंने आपको बताया था चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता। चिड़िया को करंट इसलिए नहीं लगता कि वो 4-5 वायर में एक वायर में बैठती है, और एक वायर में जब बैठती है तो एक वायर में एक ही पोटेंशियल होता है ना। सेम पोटेंशियल होता है एक वायर में, इसलिए इस चिड़िया को करंट नहीं लगता। पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट दौड़ जाता, करंट दौड़ता तब उसको लगता, ठीक है। तो चलिए, फिर यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, या फिर सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस की। जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूंगा मतलब कि वहां पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलना चाह रहा हूं, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है बच्चों वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। एलेसेंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इसलिए उन्होंने अपना नाम दे दिया वोल्ट। और वोल्ट मीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर, है ना, इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपको बोलेगा कोई कि बताइए दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या वोल्टेज कितना है, तो वो मेजर करने वाला डिवाइस कौन सा होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है या फिर वोल्टेज मेजरमेंट कर रहा है। ध्यान रखिए, है ना, इस चीज को। जैसे एम्पियर मीटर होता है, एमीटर जैसे हम बोल रहे थे करंट मेजर करते थे, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा गोला बनाया, अंदर वी लगाया, और ये है ना, एक में प्लस होगा एक में माइनस। बैटरी के जिस टर्मिनल से वोल्टेज जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव से जुड़ा तो पॉजिटिव वाला सिरा हो जाएगा, नेगेटिव से जुड़ा तो वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में, कंडक्टर के साथ, है ना। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूं कि ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ कंडक्टर या फिर अप्लायंस, ठीक है। तो वो कंडक्टर या अप्लायंस जिसमें हमको वोल्टेज का मेजरमेंट करना है ना, तो वहां उसके साथ हम वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। अब सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। अभी आपसे इस चीज को समझ लीजिए। चलिए,
1 वोल्ट को मुझे अगर डिफाइन करना है तो मैं 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करूंगा? 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 coulomb of 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to other point. That is 1 volt is equals to 1 joule, क्योंकि वर्क डन की यूनिट जूल होती है। तो जब हम बोल रहे हैं कि 1 जूल का अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी एक कूलॉम के चार्ज को मूव करवाने में फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, है ना, या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में एक कूलॉम के चार्ज को जब 1 जूल का वर्क डन किया जाता है तो उस कंडीशन में जो वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो 1 वोल्ट होता है ना। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम। याद रहेगा, है ना। तो ये था बच्चों क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट, उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और 1 वोल्ट की डेफिनेशन। अब हम एक आध छोटा सा, बहुत छोटा सा कोई एक न्यूमेरिकल करते हैं या क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलॉम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट और कूलॉम पे चार्ज दे रखा हुआ है आपको 2 कूलॉम, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना वर्क डन होगा उस 2 कूलॉम के चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट के अक्रॉस मूव कराने में, है ना। तो आपको गिवन जो है बच्चों वो लिख दीजिए। गिवन क्या है? V, है ना। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल V से, ठीक है। और कितना दिया है? 12 वोल्ट। तो ये स्मॉल v है, इसकी यूनिट है, साथ में ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चार्ज दिया हुआ है Q, 2 कूलॉम, है ना। तो आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता है पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय Q। V यानी कि आपको 12 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, यानी कि हो जाएगा आपका कितना? V इंटू Q, 12 इंटू 2 24। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। तो W आया आपका 24 जूल। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। और ऐसे ही आपके पास और भी क्वेश्चन होंगे तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो पूछ लीजिएगा कमेंट पे, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा, करंट का फ्लो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस में होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में या फिर क्रॉस द एंड्स होता है हमेशा डेवलप, है ना। और जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट वहीं फ्लो होगा, चार्ज का वहीं फ्लो, और चार्ज का फ्लो को ही हम करंट बोलते हैं, है ना। ये तो आपने लास्ट लेक्चर में देख ही लिया था, ठीक है ना। और जहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, सेम पोटेंशियल होगा, वहां करंट का फ्लो नहीं होगा, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला यानी कि एनर्जी देने वाला सोर्सेस कौन से होते हैं? बैटरी, सेल, है ना। और आपका एसी मेन जो घर में आता है, जनरेटर, ठीक है। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताऊंगा, फिर ओम्स लॉ है जिसमें मैं V और I के बीच में रिलेशन बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अभी फिलहाल आप इतना ही पढ़िए, कंसेप्ट अपने क्लियर रखिए, है ना। फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।